अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाह तारिक। आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ HD चैनल। 10 साल अलीशबा के साथ क्या हुआ? रात ये अलीशबा की लाश को जंगली जानवर नोच कर खाते रहे और 40% उसके जिस्म का हिस्सा जो है वो जंगली जानवरों ने नोच कर खा लिया। आखिर अलीशबा अपने घर से कैसे गायब हुई? इसकी लाश उसी के घर के 4 किलोमीटर दूर कमाद यानी कि गन्ने के फसल से कैसे बरामद हुई? इसको कत्ल करने के पीछे किसका हाथ है? ये तमाम तर कहानी क्या थी, वाकया क्या था, इस तमाम तर वाकये की अपडेट हम आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, 10 साल अलीशबा वल्द मुख्तार अहमद, जिसके वालिद का नाम मुख्तार अहमद है और ताल्लुक जो है वो लियाकतपुर के इलाका थाना ट्रिंडा में ये रहाइश पजीर थे। और नाज़रीन, लियाकतपुर में ही ये बड़ा अफसोसनाक वाकया रोनमा हुआ। 10 साल अलीशबा जो है गुज़श्ता रोज़ दिन 1 बजे अपने घर के बाहर खेल रही थी और खेलते ही खेलते देखते ही देखते वो अचानक वो जो है गायब हो जाती है। और इसके बाद अलीशबा, उसके घर वाले, अजीज़ो कारब और अहले मोहल्ला की बड़ी तादाद अलीशबा को ढूंढना शुरू हो जाते हैं और पुलिस को भी इसकी इतला दी जाती है। लेकिन देखते ही देखते पूरी रात गुजर गई और अलीशबा का कोई पता ना चला कि ज़मीन निकल गई या आसमान। और नाजरीन, अगले रोज़ होता कुछ इस तरह है कि जो गन्ने की फसल, कमाद की फसल का जो मालिक होता है या जो फसल कटाई के लोग होते हैं वो फसल में पहुंचते हैं और फसल कटाई शुरू करते हैं और उन्हें अचानक एक ऐसी लाश नज़र आती है कि जिस लाश को जंगली जानवर नोच कर खा चुके हों, उस लाश की बोटियां पड़ी हों या वो बिल्कुल क्या कहते हैं उसे कि वो बुरे तरीके की वो लाश वहाँ पर पड़ी हुई थी, क्योंकि उसकी जिस्म का 40% हिस्सा जानवरों ने खा लिया था। शनाख्त करना बहुत मुश्किल थी। खैर, वो जो उस खेतों में मौजूद थे कमाद की फसल में, वो फौरी तौर पर अहले इलाका को बुलाते हैं। वहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं और पुलिस को इतला दी जाती है। पुलिस और फोरेंसिक टीमें जो हैं वो मौका पर पहुँचती हैं और देखती हैं कि ये जो लाश है जिसको चीर फाड़ दिया गया, जानवरों ने इसे नोच लिया। और जब देखते हैं, इसके ऊपर सर्च करने की कोशिश करते हैं तो इन्हें ये मालूम होता है कि ये वही अलीशबा है जो गुज़श्ता रोज़ गायब हुई थी अपने घर से और जिसका अभी तक कोई पता नहीं चला और ये इसी की लाश है। खैर, पुलिस वाले जो हैं ये मुख्तार अहमद जो कि अलीशबा का वालिद है उसे इतला दी जाती है और जब वो मौका पर पहुंचता है अपनी बेटी की लाश को देखता है कि वो टुकड़ों में बटी हुई है। उसकी लाश जो है वो जंगली जानवर खा चुके हैं, जो कि 40% खा चुके हैं और उसकी जो हालत थी वो मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि उसके ऊपर जो गुजरा वो कोई भी बयान नहीं कर सकता। हम सिर्फ और सिर्फ उसके दुख का अंदाज़ा शायद लगा सकते हैं लेकिन बयान नहीं कर सकते उसकी वालिदा, उसके अजीज़ो कारब पर क्या गुजरी। हालांकि ये बात ये आपको बताते चलें कि इस वाक़े के बाद पूरे इलाके की आंखें जो थी वो अश्कबार थी, हर आंख में जो है वो आंसू था। खैर, अब नाजरीन, पुलिस जो है वो अलीशबा के वालिद मुख्तार अहमद से पूछती है कि आपको किसी पर शक हो, ज़ाती दुश्मनी, को रंजिश, को लड़ाई झगड़ा, जिस पर आपको शक हो कि आपकी बेटी का वो कातिल हो सकता है। तो मुख्तार अहमद एक बाप है बेटी का, वो ये कहता है कि मेरी या मेरे घर वालों की किसी के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। खैर, मुझे शक है कि इम्तियाज़ बलोच जो कि मेरा बरादर निस्बती है वो कुछ अरसा से हमारे साथ कोई रंजिश चली आ रही है, सो मुझे उस पर शक है। पुलिस जो है वो अब क्या करती है, वो इम्तियाज़ बलोच को अपनी हिरासत में लेती है शक की बिना पर और तफ्तीश का आगाज़ करती है। खैर, वो जब पुलिस अपनी तरीक़ेकार से इन्वेस्टिगेशन करती है, तफ्तीश करती है, तो इम्तियाज़ बलोच जो है वो अपना इकरार जुर्म जो है वो कबूल कर लेता है, जिसे शक की बिना पर गिरफ्तार किया गया था। वो कहता ये है कि मुख्तार अहमद जो है, मैं मुसलसल उसके हाँ रिश्ता लेकर जा रहा था, लेकिन मुख्तार अहमद मुसलसल मुझे इनकार कर रहा था, जिस पर मैं बहुत ज़्यादा दिली दुख हुआ, मुझे गुस्सा आया और मैं इंतकाम की आग में जब निकला तो मैंने देखा कि मुख्तार अहमद की जो बेटी अलीशबा है वो अपने घर के बाहर खेल रही है। तो मैंने सही टाइम देखा, मौका देखा और अलीशबा को उठाया और ले जाकर उसे कत्ल कर दिया। और मैंने कमाद की फसलों में ले जाकर उसे दफनाने की कोशिश की, लेकिन मैं जल्दी में था और उसे दफनाने से कहा वहाँ पर फेंक कर आ गया
और नाज़रीन उसने इकरार जुर्म जो है वो कबूल कर लिया और अलिशबा की जो लाश है जब मिली तो वो 40% जानवरों ने खा ली थी। उसकी शिनाख्त करना बहुत मुश्किल हो चुकी थी। नाजरीन, ये लियाकतपुर का अफसोसनाक वाक़या है, बहुत बड़ा सानिया भी है और इसकी जितने भी अफसोस किया जाए कम है। आम अपडेट थी, कमेंट सेक्शन में ख्यालात का इज़हार जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है वो आल पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी पहुँच सके। जा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।